हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों की जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का ये जो वीडियो है वो है खोरठा का वीडियो। और खोरठा में कुछ चीज़ें हैं जो सेट लगाते समय बहुत कन्फ्यूजन करती है। जैसे कि जितना भी हम लोगों को कविता पढ़ना है वो कविता है किसका ये याद नहीं रह पा रहा है। जो कहानी पढ़ना है वो कहानी कौन लिखे हैं, लोक कथा जो पढ़ना है वो कौन लिखे हैं, किताब जो है वो किसका लिखा हुआ है और उसका संपादन कब हुआ है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को बहुत मुश्किल हो रहा है या सेट बनाते समय बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो इसीलिए इस वीडियो में कुछ बेहतरीन ट्रिक्स के साथ, ये ट्रिक जो हम अपना पढ़ने के लिए बनाए थे, अपना याद रखने के लिए बनाए थे, हम सोचे आप लोगों के साथ साझा करके देखते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करके देखते हैं, ताकि आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा इसी प्रकार के और ट्रिक। एक बार अगर आप ये ट्रिक अच्छे से ध्यान में रख कर के कर लीजिएगा, आप लोग खुद से भी याद रखने के लिए ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड को मिला करके दिमाग में बैठाने के लिए ये कर सकते हैं। हम ये अपना दिमाग में बैठाने के लिए किए, इससे बहुत फ़ायदा हुआ तो सोचे आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है एक पथिया डोंगल महुआ। एक पथिया डोंगल महुआ से हम लोगों को 10 कविताएं पढ़ना है। ठीक है, और सोहान लागिरे की 10 कविताएं हैं तो 20 हो गया। अब ये 20 कविताओं के लेखक जो कवि कौन कौन है ये याद रखने में बड़ा दिक्कत होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, ये वाला इसका कौन है उसका कौन है। तो इससे हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो कविता हम लोग को एक पथिया डोंगल महुआ में पढ़ना है, सबसे पहले तो एक पथिया डोंगल महुआ है, इसके संकलनकर्ता कौन है? संतोष कुमार। कौन है? संतोष कुमार। ठीक है, और इसकी जो पहली कविता हम लोग को पढ़ना है वो है हमनी सब एक। अब ये हमनी सब एक कौन लिखा है, तो इसके लिए आप याद रख सकते हैं कि हमनी सब एक साथ निवास करेंगे। क्या करेंगे? हमनी सब एक साथ निवास करते हैं। तो यहाँ पे निवास से हो गया श्रीनिवास पानुरी। ठीक है, तो ये अच्छा से बैठ गया कि हमनी सब एक साथ निवास करते हैं, तो निवास से याद रखना है श्रीनिवास पानुरी हो गए। तो ये ज़्यादा अब शायद ही दिमाग में कभी निकल पाएगा। ठीक है, तो हमनी सब एक साथ निवास करते हैं। तो इस तरह के ट्रिक आप लोग भी बैठा सकते हैं, जब आप उसमें ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन से आराम से कर सकते हैं। जैसे है आगू करब आपन देश। हमारा देश जब आगे हो जाएगा तो क्या होगा? सुंदर हो जाएगा, सुंदर लगेगा। तो हम लोग अपने देश को आगे करके क्या सुंदर बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए याद रखेंगे, सुंदर से याद रखेंगे सुकुमार। होता नहीं है, बहुत सुकुमार है छोड़ा, यानी कि बहुत सुंदर है। माई बाप के एके गो सुकुमार छुआ है। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कि आगू करब आपन देश सुकुमार का लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, आगू करब आपन देश, हमारा देश आगे होगा तो क्या हो जाएगा? बहुत ही सुकुमार हो जाएगा। तो यानी कि आगू करब आपन देश को सुकुमार से मिलाएंगे। जय जवान जय किसान। देखिए, किसान जो होता है जब खेती करता है तो गोल गोल आलू उगाता है कि नहीं? तो किसान से याद रखना है गोल गोल आलू, यानी कि गोलवार। तो महेश गोलवार का है लिखा हुआ। या जवान से भी याद रख सकते हैं कि जवान जो है हमेशा वार के लिए तैयार रहते हैं, वार मतलब लड़ाई के लिए। तो जवान वार के लिए, तो यहाँ गोलवार में वार लगा हुआ है। तो गोलाबारी, गोलाबारी से याद रख सकते हैं, जवान जो है हमेशा गोलाबारी करते हैं, तो गोलवार, गोलवार से गोलाबारी से गोलवार याद रहेगा। तो जय जवान जय किसान क्या हो जाता है? गोलवार, महेश गोलवार का लिखा हुआ है। तो कैसे याद रखना है? तो जवान से गोलवार यानी गोलाबारी याद रखना है, और किसान से अगर याद रखना है तो गोल गोल फसल उगाता है। इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला है आइज एकाय खोरठा। आइज एकाय खोरठा जो है वो किसका लिखा हुआ है? तो आइज, आइज से झ से याद रखना है कि खोरठा में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले श्रीनिवास पानुरी के बाद कौन हुए हैं? तो वो हो रहे हैं झ से झा जी, यानी कि ए के झा। तो आइज झ से याद रखना है ए के झा। ठीक है, आई होप कि इससे आप लोगों को हेल्प मिलेगा, अगर मिलेगा तो कमेंट बताइएगा करके। तबे हमें कवि नाय। ठीक है, तो कवि नाय, यहाँ पे तबे हमें कवि नाय, यहाँ पे कवि जो है कविता में कहते हैं कि अगर गीत गाने वाला जैसा होना चाहिए तो हम कवि नहीं हो सकते हैं, अगर नाचने गाने वाला हो सकता है तो भी हम कवि नहीं हैं, रंग बिरंगा बात करने वाला हो सकता है तो वो भी हम कवि नहीं हैं। तो ऐसा बात कौन बोल सकता है? ऐसा बात वही बोल सकता है जो खोरठा के बारे में ज़्यादा जानकारी रखता हो। तो ऐसा बात कहे कवि नाय। तो नाय से याद रखना है एके झा जी। एके गोहाइये हैं, एके नाय। नाय से याद रखिए
ई नाय तो मतलब कौन, तो एके चीज, तो एके झा। ठीक है। महुआक भनीता, भनीता, ठीक है। महुआक भनीता से कैसे याद रखेंगे, अतुल चंद्र मुखर्जी। यानी देखिए इससे याद रखिए कि महुआ का इसमें भनीता मतलब क्या होता है, गुण। तो महुआ का गुण जो बताया गया है वो अतुलनीय है। तो अतुल से याद रखिए कि महुआ का गुण अतुलनीय है। ठीक है। तो इससे याद रखना है अतुल चंद्र मुखर्जी, महुआ का गुण अतुलनीय है। तो अतुल से याद रखिएगा तो पकड़ा जाएगा तुरंत। ठीक है। महुआ का गुण अतुलनीय है। आगे चलेंगे। रूसल भोला, भोला कहा गया है किसको, भोलेनाथ को। और रूसल मतलब गोसा जाते हैं। तो भोलेनाथ जो है वो तो अपने भोला भाला है, हर चीज़ में वो क्या कर लेते हैं, संतोष कर लेते हैं। तो यानी कि रूसल भोला में भी संतोष होता है। तो यानी कि वो अपने में भी क्या कर लेते हैं, रुसते हैं फिर भी गोसाते नहीं हैं, संतोष, मन को संतोष करके शांत हो जाते हैं। तो रूसल भोला कौन लिखे हैं, संतोष कुमार महतो। ठीक है। तो रूसल भोला से याद रखना है कि रूसल, रुसना नहीं चाहिए, हम लोगों को संतोष कर लेना चाहिए। ठीक है। तो यानी कि हो गया रूसल संतोष। आगे आप लोग का कोई दोस्त होगा संतोष, तो याद रखिएगा रुस गया है संतोष। ऐसे भी बहुत तरह का ट्रिक बना सकते हैं आप लोग दिमाग में बैठाने के लिए। अपने से भी कुछ अगर बेहतरीन ट्रिक होगा तो बता सकते हैं। मेढ़ और मानुस, ठीक है। देखिए मानुस और मेढ़ जो है, मनुष्य के नाथ कौन है, शिवनाथ हैं। तो मनुष्य के नाथ कौन है, नाथ मतलब भगवान, तो मनुष्य के नाथ कौन है, शिवनाथ। तो यानी याद रखना है यहाँ से मनुष्य के नाथ कौन है, मेढ़ और मानुस। मानुस से याद रखिए मनुष्य, तो मनुष्य के नाथ कौन है, तो शिवनाथ है। तो शिवनाथ प्रमाणिक इनका, और ये चीज़ प्रमाणित है कि मनुष्य के नाथ कौन है, शिवनाथ, भोलेनाथ जो है वही नाथ है। तो ये चीज़ प्रमाणित हो गया है। तो शिवनाथ प्रमाणिक जो है वो मनुष्य के नाथ हैं। मेढ़ और मानुस से मनुष्य के नाथ। नेक्स्ट चलते हैं। देशक जुआन, देशक जुआन, विनोद का जुआन पूरे देश में बोल रहे हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे बोलते नहीं का विनोद, ये वाला डायलॉग कितना फेमस हुआ था, है कि नहीं, देख रहा है विनोद, तो उसी से याद रख सकते हैं। देशक जुआन, देश के हर जवान के ऊपर विनोद का नाम है। ऐसे हर जवान के ऊपर किसका नाम है, विनोद, तो विनोद कुमार हो जाएगा। देशक जुआन मतलब देश के हर जवान के ऊपर विनोद का नाम है। ढेसा ढेसी, देखिए ढेसा ढेसी को याद रखिए ढेका ढेकी से, ये तो पहले भी हम वीडियो में बताए हैं। ढेसा ढेसी छोड़, तो ढेसा ढेसी को याद रखना है ढेका ढेकी। और ढेका मतलब क्या होता है, ढेका का बड़ा रूप रहता है क्या, पारसनाथ पहाड़ में जाइएगा तो वहाँ आपको ढेका मिलेगा देखने को। तो ढेसा ढेसी, या पारसनाथ मेला भी लगता है तो वहाँ बहुत ढेसा ढेसी होता है। ढेसा ढेसी को ठेला ठेली भी जान सकते हैं, ठेला ठेली बहुत होता है। तो यानी कि ढेसा ढेसी जो है वो बना सकते हैं हम लोग कि पारसनाथ महतो। ठीक है। तो पारसनाथ में बहुत ढेका ढेकी चलता है। ठीक है। नेक्स्ट ऐसा ही चलते हैं आगे। सोहान लागिरे में आ जाते हैं। अभी एक पथिया डोंगल में हुआ और सोहान लागिरे का बताते हैं। इसमें छोटा वीडियो रहेगा तो ज़्यादा आसानी से आप लोग देख सकते हैं। मांदर बाजेरे, मांदर जो बजता है तो क्या लगता है हम लोग को, बहुत ही सुंदर लगता है, मांदर का आवाज़ जो है बहुत सुंदर लगता है कि नहीं। तो सुंदर से याद रखना है सुकुमार। तो मांदर का आवाज़ हम लोग को बहुत ही सुकुमार लगता है सुनने में। तो मांदर बाजेरे किसका लिखा हुआ है, सुकुमार का लिखा हुआ है। ठीक, चलते हैं आगे। बोने पाकलई सैया कोयर, देखिए सैया को लेकर के मतलब आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के कोयर यानी बैर तोड़ने के लिए कब जाइएगा, रात में तो जाइएगा नहीं, तो दिन में जाइएगा। तो यानी कि दिन मनी जो है वो है। बोने मतलब कि जंगल में, जंगल में अपनी सैया गर्लफ्रेंड को लेकर के कब जाइएगा आप बैर तोड़ने के लिए, दिन में जाइएगा। तो ये हो गया दिनेश दिनमणि का। ठीक है। किसका लिखा हुआ है ये, बोने पाकलई दिनेश दिनमणि, बोन में जाएंगे दिन में दिन जाएंगे। सोहान लागिरे, देखिए सोहाना कब लगता है, जब हम लोग शांति के साथ भारत में रहेंगे तभी हम लोग को सुहाना लगेगा, है कि नहीं। तो सोहान लागिरे हो जाएगा क्या चीज़, शांति भारत का। शांति के साथ भारत में हम लोग रहेंगे तो हम लोग को सुहाना लगेगा। सुहान मतलब अच्छा, सुहाना होता है ना, सुहाना सफ़र और मौसम हंसी। तो यानी कि शांति भारत का लिखा हुआ है सोहान लागिरे, मतलब शांति के साथ भारत में रहेंगे तो ये चीज़ सोहान लगेगा।
आगे है कते सुंदर छोटा नागपुर। देखिए कते सुंदर मतलब कितना सुंदर छोटा नागपुर है, ये सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो कते सुंदर छोटा नागपुर ये सवाल पूछ रहा है, तो इसके राइटर का नाम में भी सवाल है, दीपक सवाल। तो दीपक जो है ये सवाल पूछ रहा है कि कते सुंदर छोटा नागपुर, यहाँ सवाल पूछा जा रहा है तो दीपक सवाल मार दीजिएगा। उसके बाद है हमर भारत महान रे। ठीक है, हमारा भारत बहुत महान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊंचा ऊंचा पहाड़ है। तो अम्बुज, अम्बुज से याद रखना है पहाड़। तो पहाड़ जो है यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमर भारत महान रे अम्बुज कुमार का लिखा हुआ है। इसका कोई ट्रिक हमको मिला नहीं, अगर आप लोग को कुछ बन सकता होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। ऐसे नहीं कुछ आ रहा है तो याद कर लीजिए, हमर भारत महान ये है अम्बुज कुमार का। मिल के रहिया रे। देखिए जब हम लोग मिल के रहेंगे तो क्या होगा, हम लोग आगे प्रदीप, प्रदीप मतलब मतलब क्या होता है, आगे आगे दीप जलाएंगे, यानी दीपक से याद रख सकते हैं। मिल के रहने से हम लोग प्रगति का दीप जलाएंगे, तो प्रदीप हो गया। तो मिल के रहिया रे कौन बोला है, तो प्रगति का दीपक यानी कि प्रदीप, दीपक प्रदीप कुमार दीपक बोले हैं। प्रगति का दीपक कब जलेगा, जब हम लोग मिलजुल के रहेंगे। तो मिल के रहिया रे हो गया प्रदीप का लिखा हुआ। नेक्स्ट चलते हैं सांझे हंसई झिंगा फूल। कोई भी फूल जो है वो चढ़ाएंगे स्वामी के हाथ में। ठीक है, स्वामी मतलब कि भगवान के ऊपर फूल चढ़ता है, तो झिंगा फूल जो है किस पे चढ़ेगा, स्वामी पर, नाथ पर। महेंद्र किसको कहा गया है, महेंद्र, भोलेनाथ को भी शायद महेंद्र कहा जाता है। तो यानी कि महेंद्र जो है यानी नाथ जो है हम लोगों के जो स्वामी हैं, उनके ऊपर हम लोग गोड़ पे, गोस्वामी यानी उनके गोड़ पे हम लोग चढ़ाएंगे फूल। तो झिंगा फूल, सांझे हासई झिंगा फूल को याद रखना है नाथ गोस्वामी के ऊपर। ठीक है, स्वामी के ऊपर, नाथ के ऊपर हम लोग फूल चढ़ाते हैं। तो ये हो गया सांझे हासई झिंगा फूल। देखिए ये सब जो लाइन बना रहे हैं ना, जब ऑप्शन आएगा तो अपने आप मार दीजिएगा आप। बोन रक्षा जीवन रक्षा, इसका भी याद कर लेना है कि बोन रक्षा, इसका भी कोई ट्रिक वैसा नहीं बना। बोन रक्षा जीवन रक्षा अनीता कुमारी का है। अब इसमें क्या ट्रिक लगाएं, इनका नाम से भी नहीं कुछ बन रहा है। ठीक है, आगे है सेवांतिक बावड़ी मेला। मेला में हम लोग जाते हैं तो हर चीज़ हम लोग को क्या लगता है, बावड़ी या सुभद्रा होता है। यानी कि ऐसे याद रखना है कि बावड़ी मेला जो है भद्रा नक्षत्र में लगता है। आजकल भद्रा बड़ी चल रहा है, तो बावड़ी मेला जो है वो सुभद्रा यानी कि भद्रा नक्षत्र में लगता है। तो सेवांतिक बावड़ी मेला जो है वो सुभद्रा कुमारी का लिखा हुआ है। जय माँ जननी, जो जननी है, माँ जननी जो है उनको किसको जननी कहा जाता है, जगत जननी दुर्गा जी को कहा जाता है। तो जगत जननी जो है वो किनके साथ रहती हैं, शिव के साथ रहती है। तो माँ जननी के साथ भोलेनाथ शिव जी भी हैं, तो शिवनाथ प्रमाणिक, और ये चीज़ प्रमाणित है। तो जय माँ जननी ये लिखा हुआ है किसका, शिवनाथ प्रमाणिक का लिखा हुआ है। और भी आगे ट्रिक है, ये दूसरा वीडियो में बनाएंगे, 13 मिनट का ये वीडियो काफ़ी है। और है कि ये सब कैसे हम लोग याद रखेंगे, 7 भाई 1 बहन, ये सब लोक कथा को। तो चलिए अगर पसंद आया तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ट्रिक। आई होप कि इसके बाद शायद ही आप लोगों को कुछ इसमें दिक्कत हो। ऐसा ही एक और वीडियो डालेंगे ट्रिक वाला, जिसमें हम लोग आगे किए हैं, सब लिख के रखे हैं, लेकिन अभी बना नहीं रहे। लोक कथा छाहिर को कैसे याद रखेंगे, छाहिर का प्रकाशन, ये सब कैसे याद रखेंगे, ये सब मिलेगा। धन्यवाद।